हेलो फ्रेंड, रीट का पेपर अपलोड कर दिया गया है तो आप लोग अपना पेपर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हम आपको सीडीपी के जो है आंसर की दिखा देते हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आप अपने आंसर मिला लीजिए और 30 क्वेश्चन होंगे। ये आपका 27 का पेपर है, फर्स्ट मीटिंग का है। तो इसमें आप क्वेश्चन मिला लीजिए और आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा क्योंकि पेपर आपका अपलोड हो चुका है। तो इससे आसानी तरीके से आप आंसर मिला सकते हो। तो इसके आगे फिर हम ईवीएस की भी बात कर लेते हैं, मैथ की भी बात और हिंदी की भी बात, ठीक है। तो 27 का ये पेपर है। जैसे हल ही प्रभावी प्रतिक्रिया समझौता सूत्र की प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है, ये हमने आपको पढ़ाया। तो निषेध का जो प्रतीक था आपका आई आर, ठीक है। क्या था आई आर? ऑप्शन इसका डी राइट है। ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। अगर आपने क्लासेस किया होगा, देखिए गार्डन से हमने आपको पूरी थ्योरी कराई थी और ये क्वेश्चन फंस गया। गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो किस प्रकार लागू करना चाहिए? गार्डन की जो बुद्धि होती है, 9 प्रकार की बुद्धि होती है, उन्होंने बोला था, ठीक है। तो आप देखोगे शिक्षक को कला, संगीत, भूमिका, अभिनय विविध तरीकों से उपयोग करके पाठ पढ़ाने की प्रति संगीत, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो, क्योंकि आप आईक्यू से प्रमाणित नहीं है, दृष्टिकोण से नहीं पारंपरिक। क्या गार्डन ने जो है बुद्धि का प्रयोग किया था, 9 बुद्धि पे प्रयोग दिया था। वैसे एनसीईआरटी में 8, तो आप पूरी हमने आपको बुद्धियां पूरी रटाई थी। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था और क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आया था। जितना हमने आपको पढ़ाया था पूरा, देखिए आप सीडीपी का 30 में 30 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि हमने आपको पूरा थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ दे चुके थे और इसकी जो है थ्योरी की हमने आपको पीडीएफ भी दिया था टेलीग्राम। तो आप 30 में 30 पूरे मार्क्स ला ही सकते हो, ठीक है। जैसे 3 है, किसी अन्य व्यवहार में व्यक्तिगत लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या था? तो ये आपको देखिए, जब आपको स्वयं की पहचान हो, ठीक है। तो ये हमने आपको कराया था कि स्वयं को पहचानना, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला देख लो। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? अब क्रियात्मक से क्वेश्चन आया था, ये भी हमने आपको कराया है। तो इसका राइट आंसर था, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। कैसी है? यह एक गतिशील प्रक्रिया है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट था। देखिए फटाफट आंसर मिला लीजिए, ठीक है। पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? अब देखिए, जब पढ़े गए पाठ को समझने और याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए, जब आप मूल तत्वों को याद और असमर्थ रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पढ़े गए पाठ में मूल तत्व याद रखने में असमर्थ, ठीक है। देखिए आंसर से मिला लो, ठीक। हम आपको समझाने ही लगते हैं तो आप भी सोच रहे होगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से गिलफोर्ड, देखिए गिलफोर्ड की भी थोड़ी आपको कराई थी, मानव बुद्धि के संरचना में 3 बुद्धि मापनों में शामिल नहीं है। तो गिलफोर्ड की बुद्धि के बारे में बताओ, गिलफोर्ड की बुद्धि जो हमने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर कमेंट में दे दो। ये हो जाएगा विशेष घटक नहीं है, विषय वस्तु था, उत्पादन था, संचालन था, विशेष घटक नहीं था। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 7। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या था? तो ये था आपका समग्र विकास, और जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलू को शामिल है। ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, कौन सा संयोजन तंत्र हसाहा और बाहरी स्रोत को थोपता है? तो इसका राइट आंसर जो था आपका बहिर्दंडात्मक, ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। 9 क्वेश्चन देखें। 9 क्वेश्चन है मास्लो, देखो मास्लो की थ्योरी आ गई। मास्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, उसमें पूछा गया शीर्ष, मतलब लास्ट वाला पूछा गया है। तो लास्ट वाला हमने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया भी है, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन वही आ गया, आत्म सारस्ता, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट है। पहली हो जाएगी आपकी शारीरिक, दूसरी हो जाएगी सुरक्षा, तीसरी हो जाएगी आपकी ये, और फोर्थ आपकी ये है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो पिछड़े बालकों की विशेषता क्या थी? तो ये आपको जो पिछले मतलब क्या मानसिक और आयु के समृद्ध नहीं हो पाते हैं, तो ये औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न हो। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। 11 का है, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या था? तो ये आपका था जो शिष्यार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। तो ऑप्शन इसका सी राइट है। अगला क्वेश्चन मिला लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 हो जाएगा। देखिए 12th क्वेश्चन दिया हुआ है,
बाहरी प्रेरणा और व्यवहारिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो 12th का आंसर आपका जो था पुनर्बलन। जब आप पुनर्बलन करोगे तभी, जब आप क्या है किसी भी मोटिवेशन हो गए तभी तो आपको अधिगम में, व्यवहार में, जैसे हमने आपको बहुत ज्यादा रीट में मोटिवेशन किया था। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास, व्यक्तिगत की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब हमने कहा था क्वेश्चन अगर नहीं पूछा जाए तो आप गोला कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो स्थिर संगठन नहीं है, ऑप्शन इसका फर्स्ट डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 14 है, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो इसका 14 का जो आंसर था आपका, हीनता, ग्रंथि और नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक जैसे आप हमेशा उसको डांट और नकारात्मक चीजें कर रहे हो, ये हमने आपको जो पेडागोजी जब कराई थी तब चीजें आपको मैंने समझाया था। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। देखिए आईक्यू से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बर्ड के अनुसार शैक्षिक बुद्ध आईक्यू की गणना का सूत्र क्या? अब हमने बताया था कि वास्तविक बटे मानसिक आयु इंटू 100 होता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपका बी राइट है। अगला देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है? देखिए पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था आपकी होती, हमने ये एज आपको प्याजे की कराई है, जो 4 अवस्था 2 से लेकर 6 वर्ष। तार्किक किस में आती है? तो ये आपकी आती है 7 से 12 वर्ष के लिए। ठीक, मूल तार्किक भी 7 से 12 वर्ष के लिए। काल्पनिक सोच आती है जो आपकी 12 से 15 होती है। अब ये आपकी प्रक्रियात्मक सोच आएगी, तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ओके, एज के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। ये हमने आपको कई बार इसको कराया है, क्वेश्चन गलत नहीं बिल्कुल होना चाहिए। आरटीआई के देखिए, आरटीआई भी आपको कराया। आरटीआई अधिनियम छात्रों को सीखने में मूल्यांकन के लिए शैक्षिकों और जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? तो 17 का जो राइट आंसर था, ये आपका जो प्रत्येक बच्चों को सीखने की क्षमता, मूल्यांकन, आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट था। अगला देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मापन प्रेक्षण और परीक्षण की विधि नहीं है? पूछा गया है नहीं है, तो रेटिंग मापनी देखे नहीं था। ठीक, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देख लो। 19 क्वेश्चन दिया है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तमुखोमुख। देखिए ये हमने कहा था मस्तमुखी विकास का क्या अर्थ है? जो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ठीक है, कैसा होता है? सिर की ओर से पैर की ओर बढ़ता है, तो विकास सिर से शुरू होता है, पैर की ओर बढ़ता है। कई बार ये हमने आपको क्वेश्चन कराया है, बहुत बार कराया है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 20 क्वेश्चन दिया एनसीएफ 2005 के अनुसार। देखिए एनसीएफ आपको मैंने पूरा कराया है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? अगर आपने क्लासेस किया होगा तो सीडीपी में आप में 30 में 30 पूरे मार्क्स ला सकते हो। देखिए छोटा चैनल है, आप सोच रहे होगे छोटा चैनल आप क्या ही पढ़ाओगे, लेकिन जो चीजें हमने आपको दिया है 30 में 30 गारंटी हम लेते कि आप ला सकते हो मार्क्स, और हमने ये उसमें भी गारंटी किया था अगर आप डेली क्लासेस करो तो 30 में 30 पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो आपका था 20। देखिए एनसीएफ से मैंने आपको कराया था बच्चे के अनुभव, आवाज, सक्रिय भागीदारी का महत्व देना। ऑप्शन इसका बी राइट है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये आपका जो है एडीएचडी वाला भी कराया था, जो बच्चों को क्या है सीखने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो ये आप इससे समझा सकते हो बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। इससे बच्चों के क्या है माइंड में स्टोर हो जाता है। जब आप तस्वीरों के द्वारा बच्चों को सिखा रहे हो, ठीक दृश्य के चीजें दिखा के सिखा रहे हो, तो बच्चों में काफी टाइम तक उसको याद रहता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट रहता। क्वेश्चन आपके पास 22। बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने का क्या नाम दिया? और बंडूरा से भी आपको कराया। जब बंडूरा ने क्या कहा था कि दूसरों की नकल करता है, और जो 3 पे वो प्रयोग किया था डॉल, बोबो डॉल पे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये हमने आपको बोबो डॉल से याद करवाया था। अब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या, स्थानांतरण अधिगम। ऑप्शन इसका सी राइट है। क्वेश्चन आपके पास 23। जेम्स डीवर के अनुसार प्रमाणवादी कल्पना को किस प्रकार संकल्पना की वर्गीकृत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। और देखिए रीट मेंस की आपकी क्लासेस चल रही है, वो क्लासेस आप डेली देखा करिए, क्योंकि आपको हम पूरा सिलेबस के अनुसार ही करा रहे हैं, जो आपका पुराना सिलेबस है, और रीट स्पेशल करवा रहे हैं, क्योंकि रीट स्पेशल आपका आएगा ही आए। ठीक है,
जैसे आनुवांशिक और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है। अब गणितीय मॉडल ये देखो हमने आपको कराया था, कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या हमने बताया था, डी। ठीक है, तो क्या होता है, H इंटू ई। ठीक है, तो गुणात्मक, ओके, गुणा। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन आपका देखिए एनसीईआरटी से आ गया। एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है। तो इसका राइट आंसर देखो ये हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं से प्राप्त करें। ऑप्शन इसका सी राइट है। ये हमने आपको जब एनईपी 2020 कराया था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपके नीचे लास्ट में हमने चीजें क्वेश्चन रिपीट करवाए थे, उससे ये क्वेश्चन आया है। अगर आपने क्लास किया होगा तो पता होगा। वृद्धि और विकास के मुख्य अंतर क्या है। देखो, वृद्धि और विकास भी कराया कि वृद्धि आपकी जो है मात्रात्मक होती है, विकास क्या है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो आपका इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला हो जाएगा 27। 27 क्वेश्चन था, मनोविज्ञानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया है आपका पेपर, टफ नहीं है बिल्कुल। और ये है व्यक्तिगत एकल अनेक और विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं विचलन। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास, देखिए वाइगॉस्की। देखिए, निजी भाषण पर्यावरण के महत्व, हमने कहा था कि पॉइंट जब आपको हमने टैग वर्ड कराया था ना, सीडीपी का टैग वर्ड हमने कहा था कर लीजिएगा, आपके यहाँ से फंसेगा निजी। निजी जब बच्चा अपने आप से वार्तालाप करता है, अपने आप को निर्देश देता है, किसके कहा था, वाइगॉस्की। ठीक है, ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। देखिए, मुझे याद है हमने जो जो कराया है सब मैंने कराया है, इसीलिए हम आपको सब चीज बता देते हैं। देखिए, बीएफ स्किनर से अधिगम के व्याख्यान के मानवीय व्यवहार और उद्दीपकों को बल दिया है। तो ये आपका, ये भी आपको मैंने कराया है जो बीएफ स्किनर, ये कार्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधिगम संज्ञानात्मक विकास के अंतर निगरानी में क्या शामिल है। ये आपका जो है पेडागोजी से क्वेश्चन था, जो आपके बच्चों के प्रश्न पूछना, जैसे क्या समझ में आ रहा है, जैसे आप क्वेश्चन मार्क लोगे तो बच्चे क्या कई तरीके से अलग अलग से सोचते हैं, इस तरह से मैंने आपको समझाया था। तो ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। ओके, ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको ईवीएस और हिंदी और मैथ एक ही में करा देंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है बहुत इजी थे, उसमें थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन मुझे ही कंफ्यूजन है, तो ढूंढ के हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।